हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार दर्शक मित्रों, हलचल टीवी में आपનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે બકુલ પટેલ। કેન્દ્ર સરકારના ખેડૂત વિરોધી કાયદાઓના વિરુદ્ધમાં નીકળી મિટ્ટી સત્યાગ્રહ યાત્રા મિટ્ટી દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી શરૂ થઈ છે, જેના ભાગરૂપે દાંડીથી નીકળેલ મિટ્ટી સત્યાગ્રહ યાત્રા આજ રોજ સરદાર પટેલના માદરે વતન આણંદના કરમસદ ખાતે આવી પહોંચી હતી, જ્યાં સરદાર પટેલના ઘર આંગણાની માટી પણ લીધી હતી। દાંડીથી નીકળેલી મિટ્ટી સત્યાગ્રહ યાત્રા આણંદના કરમસદ ગામે આવી પહોંચી હતી। આ યાત્રામાં ગામે ગામથી માટી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે કરમસદના સરદાર પટેલના પૈતૃક ઘરે આવેલ આ મિટ્ટી સત્યાગ્રહ પટેલની અખંડ જ્યોતના દર્શન કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી પંજાબ, હરિયાણા તથા અન્ય રાજ્યના ખેડૂતો દિલ્હી બોર્ડર ઉપર આંદોલન કરી રહ્યા છે, જેમાં ઘણા ખેડૂતોએ આંદોલન દરમિયાન જીવ પણ ગુમાવ્યો છે અને તેમને યાદમાં કિસાન સ્મારક બનાવવા માટે દેશના તમામ રાજ્યોમાંથી માટી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે, જેને લઈ આજ રોજ કરમસદ સરદાર પટેલના ઘર આંગણાની માટી લેવા યાત્રિકો આવી પહોંચ્યા હતા, જે કરમસદથી અમદાવાદ ખાતે જશે, ત્યારબાદ આ માટી દિલ્હી ખાતે મોકલવામાં આવશે। ये मिट्टी सत्याग्रह की शुरुआत कल डांडी से हुई है और डांडी से होते हुए अलग अलग जगहों से होते हुए जो हमको लगता है कि ऐतिहासिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण जगहें हैं, वहाँ से हम मिट्टी जमा कर रहे हैं और ये पूरे देश में हर राज्य से मिट्टी जमा होके 5 तारीख को दिल्ली पहुँचेगी, जहाँ पे दिल्ली के 4 बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं। इसका मेन मकसद ये है कि हम अपने देश के संसाधनों को, मिट्टी को, ज़मीन को बचा सकें और किसानों के जो डिमांड्स हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, उसके साथ पूरे देश को एक श्रृंखला में जोड़ सकें। क्योंकि अभी तक ये लगातार कहा जा रहा था कि किसान सिर्फ पंजाब या हरियाणा से हैं, लेकिन आज पूरे देश का आम नागरिक, आम किसान, आम व्यक्ति जो है इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ चुका है। मैडम, आप कहाँ से निकले और कितने दिन की यात्रा है आपकी? देखिए, यात्रा एक नहीं है, कई यात्राएं हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं 2 ही दिन के लिए आई हूँ। ये फिरोज़ मीठी बोर वाला है, ये बम्बई से आए हैं, सुनीलम मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ पे उड़ीसा के साथी हैं, महाराष्ट्र के साथी हैं और इसी तरह मध्य प्रदेश में मेधा पटकर यात्रा निकाल रही हैं और जगहों पे अलग अलग, बिहार में यात्रा निकली है, लेकिन सब के सब पहुँचेंगे दिल्ली 4 की रात में। किसानों का जो पूरा संघर्ष चल रहा है वहाँ पे मिट्टी लेके पूरे देश की पहुँचेगी। मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक हूँ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो संचालन कर रही है आंदोलन का 250 किसान संगठनों का मंच है, उसका मैं वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ और संयुक्त संघर्ष मोर्चे का एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर हम जो आए हैं, पूरे देश भर से जो मिट्टी इकट्ठा हो रही है, उस मिट्टी से 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली के जो बॉर्डर्स के ऊपर पिछले 124 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जो अब तक 315 किसान शहीद हुए हैं, उनके हम स्मारक बनाने का काम करेंगे और ये मिट्टी उनके स्मारक के बुनियाद के अंदर काम ली जाएगी। तो हम देश भर के ऐतिहासिक स्थलों से या किसानों के अलग अलग गांवों से ये मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे पास में अब तक 500 से अधिक गुजरात के गांवों की मिट्टी अलग अलग जगह पर जो किसानों ने और किसान संगठनों ने हमको दी है, वो हमें मिली है। यहाँ पर कल हम बारदोली में थे और वहाँ पर करीब 150-200 किसान वहाँ पर इकट्ठे थे और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो 5 अप्रैल को बारदोली के अंदर राकेश टिकैत जी जो आ रहे हैं, जो देश भर के अंदर किसान महापंचायतों का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी अभूतपूर्व तैयारी चल रही है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस तरीके से किसानों को साबरमती से जो यात्रा शुरू करना थी दांडी की, उसे रोका गया, जिस तरीके से युद्धवीर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, जिस तरीके से इस यात्रा के अंदर जो पुलिस का जिस तरीके का एक इंटरफेरेंस भी कहा जाए या बंदोबस्त कहा जाए, उससे इस तरीके से लगता है कि गुजरात एक पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील हो गया है। तो किसान जो है वो तो अपनी बात कर रहा है और वो तो ये कह रहा है कि हम लोग कल जहाँ पर थे, जिस मंडी में थे, वहाँ पर हमको बताया कि पिछली बार 50,000 गांठ आई थी और इस बार केवल 15,000 गांठ आई है। मतलब ये है कि जो पूरा मंडी का जो स्ट्रक्चर है
वो पूरा ख़त्म होने की स्थिति में है। हमको यहाँ पर गांव में लोगों ने बताया कि जो ज़मीनें हैं गांव की वो कॉरपोरेट के पास में जा रही हैं, यहाँ तक कि गोचर भूमि भी कॉरपोरेट के पास में जा रही है। और जो एमएसपी को लेकर के लूट है, मतलब जो सरकार एमएसपी घोषित करती है और जो उसको वास्तव में मिलता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। सर, आपके दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? हाँ, दांडी यात्रा का हमारा उद्देश्य नंबर 1, ये 3 जो कानून हैं, किसान विरोधी कानून है, उनको रद्द कराने की मांग, और जो सभी कृषि उत्पादों की एमएसपी, ये 2 मांगों के बारे में जागरूकता पैदा करना है एक। और दूसरा ये है कि हम लोगों को जो दांडी का जो मार्च हुआ था गांधी जी का, उसकी हम लोगों को याद दिला रहे हैं। और ये आंदोलन जो है ये गांधी मार्ग से ही चलना चाहिए, अहिंसात्मक तरीके से ही चलना चाहिए। इसी प्रेरणा को लेकर के हम लोग ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर।